हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अब हम आज करेंगे आवृत्ति विजी। के जिम्नोस्पर्म हमने कर लिया। आज करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, यानी आवृत्ति विजी क्या है। देखिए, इस उप समूह की पौधा में बीज फल के अंदर होता है। ठीक है, मतलब फल के अंदर होता है। जैसे सेव है, आम है, ये सब क्या है, बीज जो है वो फल के अंदर है। इसके पौधे इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्णतः विकसित होते हैं। ठीक है, यानी आवृत्ति बीजी में क्या होता है, जड़, फूल, फल, ये सब पूर्णतः विकसित होता है। इस उप समूह के पौधे में बीज पत्र होते हैं। ठीक है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्ग में विभाजित करते हैं, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है, अब देखिए, अब समझेंगे आगे कि एक बीजपत्री क्या है। तो उस पौधे को कहते हैं एक बीजपत्री पौधा जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। उनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम इस तरह से है। मतलब देखिए, उसमें क्या होगा ना, केवल एक बीज। जैसे कि देखिए, लहसुन, प्याज, तो ये क्या है ना कि लहसुन है, प्याज, तो एक ही इसमें बीज है। वैसे सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर एक है, एक पौधा लिए तो अब उसमें एक नारियल, खजूर। ठीक है, पढ़ेंगे जैसे द्विबीजपत्र तो समझ में आएगा। जैसे अब सरसों में बहुत सारा बीज है। ठीक है, भिंडी में बहुत सारा बीज है। कपास में, तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए, लहसुन एक एक कली होती है, प्याज है, सुपारी है, गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना है। तो ये प्रश्न यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। ठीक है, पूछ देगा कि लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है, तो लिलिएसी कुल का। ठीक है, लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है, लिलिएसी कुल का। फिर अगला पूछ देता है कि सुपारी, ये नारियल पूछा है। ठीक है, नारियल किस कुल का पौधा है, तो पालमी कुल का। ठीक है, तो इसको याद कर लेते हैं हम लोग। देखिए, लहसुन और प्याज, ये पहले तो एक बीजपत्री है, सब याद रखेंगे। यानी एक बीजपत्री में तीन कुल है, जो इसमें और भी कुल है बट इसमें दिया हुआ तीन। लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी। ठीक है, लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी, लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी, लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी। अब लिलिएसी में क्या होता है, तो लहसुन और प्याज। पाल्मी में क्या है, तो पाम पाम याद लिलिएसी, ल से लहसुन, तो लहसुन, प्याज एक वर्ड होता है जो कम्बो में आता है। पामी, पाल्म, पाम, तार, तो तार, खजूर, नारियल, उसी में सुपारी भी होता है। ठीक है, ग्रेमिनेसी, तो ग से याद रखिए, ग्रेमिनेसी गेहूं, मक्का। ठीक है, ग से गेहूं, मक्का। अब देखिए, उसी बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, सब। ठीक है ना, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा। अब देखिए, ये तो याद हो गया, सिंपल है। द्विबीजपत्री होता है, इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनकी पौधों में के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम इस तरह है। अब देखिए, क्रूसीफेरी कैसे, उसमें तीन था, लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी। वैसे इसमें जैसे क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिट, रूटेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी ही इंपॉर्टेंट है, और रोजेसी। अब इसको याद करते हैं। देखिए, क्रूसीफेरी में क्या आता है, तो मूली, सलजम, सरसों। ठीक है, मूली, सरसों, सलजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों। ये मूली है, वैसे ही सलजम है। ठीक है, और सरसों। मालवेसी में क्या आता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ। कपास किस टाइप का पौधा है, तो ये मालवेसी कुल का है। ठीक है, कपास, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी, गुड़हल, ये है मालवेसी कुल का। ठीक है, मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास बोलेंगे ना, कपास माल लाते हैं, बेचते हैं, तो मालवेसी कुल का। भिंडी, गुड़हल, भिंडी और गुड़हल। क्रूसीफेरी में क्या है कि मूली है, सलजम है, सरसों है। लेग्यूमिनेसी में क्या है, तो देखिए, बबूल है, छुई मुई है, कत्था है, गुलमोहर है, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। ठीक है, जितने भी दलहन फसल है वो लेग्यूमिनेसी कुल के। ये भी पूछता है दलहन फसल किस कुल में आते हैं, तो ये लेग्यूमिनेसी कुल में। तो इसमें और क्या क्या आता है, तो बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक। ठीक है, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली। ठीक है, ये सब आता है
बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, ये सब आता है। बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, दलहन फसल, ये सब लिग्मेंसी कुल में है। बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली। और क्रूसीफेरी क्या है तो मूली, शलजम, सरसों, ये सब क्रूसीफेरी में है। मालवेसी में क्या है तो कपास, भिंडी, गुड़हल, ये क्या है मालवेसी कुल का है। अब देखिए कंपोजिट में आते हैं तो कंपोजिट में क्या है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। जनरली जो फूल वगैरह है ना वो है कंपोजिट में, तो सूरजमुखी, भृंगराज, कुसुम, सलाद, डहेलिया, ये कंपोजिट में आते हैं। ठीक है। क्रूसीफेरी में क्या है तो मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी में क्या है कपास, भिंडी, गुड़हल। लिग्मेसी में क्या है बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, सभी दलहन। कंपोजिट में क्या है तो सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। अगला है रूटेसी। रूटेसी में देखिए क्या है नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, ठीक है, बेल। रूटेसी कुल में क्या है तो नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। 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 ठीक है। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, ये क्या है रूटेसी कुल में है। ठीक है। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब क्या है रूटेसी कुल के पौधे हैं। नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, संतरा है, मौसमी, बेल। ठीक है। क्रूसीफेरी में क्या हो जाएगा क्रूसीफेरी में हो जाएगा मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल। लिग्मेसी कुल में बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली और सभी दलहन पौधे। कंपोजिट कुल में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। रूटेसी कुल में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुरबिटेसी में क्या आएगा तो तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंदा, करेला, ये सब कुकुरबिटेसी में आएगा। ठीक है। तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, चिचिंदा, करेला, ये सब कुकुरबिटेसी। सोलेनेसी में क्या आएगा देखिए ये इंपॉर्टेंट है आलू, मिर्च, बैगन, मकोए, ठीक है, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर, ये सब है सोलेनेसी कुल में। रोजेसी कुल में कौन आएगा तो स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, ये सब रोजेसी कुल में आएगा। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं इसलिए इसको करना है बार बार। ठीक है। अगला देखिए पादप अकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है। अकारिकी मतलब मॉर्फोलॉजी, विभिन्न पादप भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप और गुणों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं अकारिकी कहते हैं। जो डिफरेंट टाइप के पादप हैं, भाग हैं, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फूल है आदि के रूप और गुणों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं अकारिकी कहते हैं। ठीक है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, फूल के जो रूप और गुण का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं अकारिकी कहते हैं। अब देखिए अब जड़ के बारे में पढ़ेंगे तो जड़ पौधों के अवरोही भाग है। ठीक है। जो मूलांकर में विकसित होता है। अब देखिए जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ होता है और एक अपस्तनिक जड़ होता है। मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं और अपस्तनिक जड़ को एडवेंटियस रूट कहते हैं। अब देखिए मूसला जड़ों का रूपांतरण, ठीक है, तो शंकु आकार का है तो शंकु आकार में क्या आता है गाजर। कुंभी रूप यानी नेपी फॉर्म में क्या है तो शलजम और चुकंदर नेपी फॉर्म में है। तुर्की तरकु रूप में क्या है तो मूली। तरकु रूप में यानी फ्यूसी फॉर्म में क्या है मूली। तरकु रूपी यानी फ्यूसी फॉर्म में क्या है मूली है। ठीक है। शंकु आकार में गाजर है। कुंभी रूप में शलजम और चुकंदर है। ठीक है। कुंभी रूप में क्या है शलजम और चुकंदर और तरकु रूप में मूली है। शंकु आकार में गाजर है। कुंभी रूप में जो है वो शलजम चुकंदर है और तरकु रूपी में क्या है तो मूली है। देखिए शंकु आकार में गाजर है, कुंभी रूप में है जो शलजम और चुकंदर है और तरकु रूपी में क्या है मूली है। ठीक है। प्रश्न पूछ देता है कि शंकु आकार में क्या है तो गाजर, कुंभी रूप में क्या है तो शलजम चुकंदर, तरकु रूप में क्या है तो मूली है।
देखिए, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ क्या होता है ना, भूमि के अंदर करता है, तो क्या है, ये प्रकाश से दूर है। ठीक है, जड़, अब देखिए जड़ को फिर से एक बार इसका समराइज कर लेते हैं। जड़ पौधे का अवरोही भाग है। ठीक है, जड़ पौधे का क्या है, अवरोही भाग है। पूछ देता है कैसा भाग है, अवरोही, जो मूलांकुर में विकसित होता है। कैसे विकसित होता है, मूलांकुर से। और जड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है अब अपस्थानिक जड़, इसको एडवेंटियस रूट भी बोलते हैं। अब देखिए, शंकु आकार में हुआ गाजर, कुंभी रूप में हुआ सलजम, चुकंदर, तुर्की तरकू रूप में हुआ मूली। तना के बारे में पढ़ते हैं। तना क्या है, तो ये पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, मतलब सूर्य ऊपर है तो सूर्य की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। जैसे जड़ को पूछ देता है वो किससे विकसित होता है, तो मूलांकुर से विकसित होता है। ऐसे ही ये किससे विकसित होता है, प्रांकुर से विकसित होता है। ये पौधे का परोह तंत्र बनाता है। पौधे में क्या बोलता है ना, एक परोह तंत्र, मतलब देखिए परोह तंत्र मतलब एक से निकला, फिर इससे निकला, फिर इससे निकला, दैट इज परोह तंत्र। अब देखिए, तनों का रूपांतरण पूछता है। भूमिगत तने, ठीक है, जैसे कंद, कुछ तना अंदर भी जड़ के मिट्टी के अंदर होता है। तो जैसे आलू की खेती आपने देखा होगा, तो ये मिट्टी के अंदर है, लेकिन आलू क्या है, तना है। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, डेट आलू इज ट्यूबर, यानी कंद है। धन कंद यानी कॉर्म जो होता है वो बंडा और केसर, बंडा और केसर क्या है, धन कंद है। ठीक है, कॉम, बंडा और केसर क्या है, धन कंद है, यानी कॉम है। पूछ देता है बंडा एक केसर क्या है, तो एक तना है, केसर भी एक तना है, बंडा भी एक तना है, वो क्या है, धन कंद। प्याज क्या है, तो बल्ब है, सल्क कंद है। ठीक है, प्याज क्या है, बल्ब है जो सल्क कंद है। और हल्दी और अदरक है जो राइजोम यानी प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, आलू क्या है, तो कंद ट्यूबर है। बंडा क्या है, केसर यानी धनकंद है। और प्याज जो है वो सल्क कंद है। हल्दी और अदरक क्या है, प्रकंद है। देखिए, पत्ती है तो यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प क्या है, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जनांग और जायंग मादा जनांग होते हैं। ठीक है, यह पौधे का जनन भाग होता है, यानी कि फ्लावर है। पुष्प में बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला और पुमंग यानी एंड्रोसियम और जायांग मतलब जीनोसियम पाए जाते हैं। इनमें पुमंग नर जायांग और जायांग जो होता है वो मादा जनांग होता है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। ये पौध फूल क्या है, तो पौधे का जनन अंग है। ठीक है, इसमें क्या क्या इसके अंग होते हैं, ये पूछता है कि अब इसके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे कि दलपुंज क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, पुमंग क्या है, जायांग क्या है। पुमंग जो जनरली नर जनांग होता है और जायांग जो होता है वो मादा जनांग होता है। पुमंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसर या स्टेमिन होते हैं। ठीक है, पुंकेसर में परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। जायांग क्या होता है, इसमें अंडक होता है। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अगला है, देखिए, अब परागकण क्या होता है, पॉलिनेशन, यानी परागकण एंथर से निकलकर अंडक से के वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागन कहते हैं, सॉरी, पॉलिनेशन। परागन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ तो है। अब देखिए, निषेचन है, तो निषेचन क्या होता है, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचित युग्मजन यानी कि जाइगोट कहलाता है। आवृत्ति विधि में निषेचन त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्गों में यह द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन होता है। आवृत्ति विधि में क्या होगा, ये ट्रिपल फ्यूजन होता है, जबकि अन्य वर्गों में क्या होता है, ये
द्विसंलयनीय डबल फ्यूजन होता है। तो इसको याद रखिएगा, आवृत्ति विजन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। अन्य वर्ग के पौधों में क्या होता है, द्विसंलयन होता है। अगला है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, यानी कि पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं। तो कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बनता है। ठीक है, कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बनता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फल यानी पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि कुछ पौधे में बिना निषेचन किए ही अंडाशय से फल बनता है और इस प्रकार के फल को क्या कहते हैं, अनिषेचक फल यानी पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे और ऐसे फल क्या होगा, तो जनरली इसमें बीज रहित होगा, यानी बीज नहीं होगा। अब इसमें क्या है, तो केला है, पपीता है, नारंगी है, अंगूर है और अनानास है। ठीक है, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। देखिए पपीता में बीज होता है, लेकिन इसको फिर भी ये क्या है ना कि अनिषेचक फल है, साधारणतया बोला है, ऐसा नहीं कंप्लीट। अंगूर में भी ऐसे कहीं छोटा सा बीज, अनानास, लेकिन नहीं, वो कंप्लीटली एक जो बीज होता है ना, वो मतलब साधारणतया इसमें बीज नहीं पाया। तो इसलिए पपीता या नारंगी, तो नारंगी में भी तो बीज होता है साधारणतया, जैसे केला है, अंगूर है, अनानास है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अनिषेचक फल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, इसमें दे देगा, पूछेगा ये क्या है, तो अनिषेचक फल। अब देखिए फल का निर्माण कैसे होता है। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भाग में विभाजित करते हैं, सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल जैसे कि अमरूद, केला इत्यादि, ये सब क्या है, सरल फल। पुंज फल में क्या आता है, तो जिसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सब क्या है, एग्रीगेट फ्रूट है। और संग्रहित फल क्या है, तो कटहल, सहतूत, ये सब क्या है, कंपोजिट फल है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सहतूत, कटहल ये किस टाइप का फल है, तो संग्रहित फल दे देगा। कि स्ट्रॉबेरी, रसबेरी किस तरह का है, तो पुंज फल यानी एग्रीगेट। सरल फल में क्या आता है, तो अमरूद, केला, ये सब सरल फल में, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी ये सब पुंज फल में, और कटहल, सहतूत ये सब संग्रहित फल में। आगे जो आ रहा है देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फलों का निर्माण बाह्य दलपुंज और पुष्पादन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल पूछा जाता है। पूछ देता है कटहल किस प्रकार का फल है, तो ये क्या है, असत्य फल। असत्य फल मतलब हुआ जिसकी इसका बाह्य दलपुंज या पुष्प आसन, ठीक है, उससे इसका निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं असत्य फल। तो इसमें जैसे सेब क्या है, असत्य फल। कटहल ये सब क्या है, असत्य फल। देखिए ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए सेब का हम क्या खाते हैं, तो पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, नाशपाती का भी पुष्पासन। आम का क्या कहते हैं, तो मध्य फल भित्ति। अमरूद का फल भित्ति और बीजांडासन। ठीक है, अंगूर का तो फल भित्ति और बीजांडासन। पपीता का मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, और मध्य भित्ति आम का भी हम खाते हैं। आम और पपीता का मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, फल भित्ति अमरूद और अंगूर का खाते हैं, और बीजांडासन। नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूणपोष। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष। टमाटर का क्या खाते हैं, तो फल भित्ति या बीजांडासन। केला का क्या खाते हैं, तो मध्य और अंत भित्ति खाते हैं। गेहूं का भ्रूणपोष या भ्रूण। काजू का पुष्प वृंत या बीज पत्र। लीची पिछला बार एसएससी शायद या बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। लीची क्या है, तो एरिल। ठीक है, लीची क्या है, एरिल। चना है जो ये है बीज पत्र और भ्रूण। मूंगफली है, ये भी है बीज पत्र भ्रूण। सहतूत रसीले परिल दल पुंज है। ठीक है, कटहल जो है वो परिदल पुंज या बीज है। अनानास है, परिदल पुंज है। नारंगी है, जूसी हेयर है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, नारंगी का भी पूछता है। नारंगी क्या है, जूसी हेयर। नारंगी क्या है, तो जूसी हेयर है। ठीक है, नारंगी जूसी हेयर। एक बार फिर से करते हैं। गेहूं क्या है, तो भ्रूणपोष और इसका भ्रूण हम खाते हैं। काजू का पुष्प
वृंत या बीज पत्र, लीची का एरिल, चना का बीज पत्र और भ्रूण, मूंगफली का बीज पत्र और भ्रूण, सहतूत का रसीले, कटहल का परिदल पुंज और पुंज, नारंगी का जूसी हेयर। अब देखिए, अब है पादप उत्तक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।